नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होंगे। 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, ताखीर का कोई जवाब नहीं। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी गुफ्तगू। एंकर पर्सन आसमा शराजी से गुफ्तगू में कहा, निगरान हुकूमत का मकसद वक्त जाया करना नहीं। निगरान सेटअप पर नवाज शरीफ से भी मुशावरत जारी है। नाम फाइनल होने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात होगी। इलेक्शन जीत लिए तो नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। वजीर आजम ने सवाल किया कि बताएं कितने अफराद के खिलाफ केस चलाया गया। नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात हुए तो मुकर्रर वक्त पर कैसे होंगे, सवालात उठ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा। गुज़िश्ता 3 माह में कई बार पेट्रोल की कीमत कम की। IMF मुआहदे के पाबंद हैं। बजट में मुख्तस सब्सिडी के सिवा कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का दिफा। बोले, अवाम को महंगाई से बचाने की भरपूर कोशिश की। अवाम पर दबाव कम करना चाहते हैं। NAB was nabbing only those who were opposed to the government of the day, and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. Spanning over the last 75 years has landed Pakistan into this situation where we want to get rid of our begging bowl and yet we can't. जंग कोई ऑप्शन है और ना हम किसी के खिलाफ हैं। अमेरिका से बाहिमी एहतराम और मुफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं दोनों मुल्क ऐसे दूसरे को धोखा ना दें। वजीर आजम का पाकिस्तान मिनरल समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत से भी बात करने को तैयार हैं। पड़ोसी संजीदगी का मुजाहिरा करें। मसाइल के हल के लिए बामकसद मुज़ाकरात करें। तरक्की के लिए माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। मेहनत और लगन से चंद साल में खोया मकाम हासिल कर लेंगे। चंद रोज की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल कीमतों में 20 रुपए का भारी इजाफा कर दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा होकर 273 रुपए 40 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। महंगाई में घर चलाना अब नामुमकिन हो गया। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने बिल्कुल परेशान करके रख दिया हमें। इंशाल्लाह इनको जूते पड़ेंगे और वोट के ही जरिए जूते पड़ेंगे और ये इंशाल्लाह भागेंगे यहाँ से। आवाम तो पिस गई है। 2 टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। बच्चों की फीसें नहीं निकल रही। रोजाना तेल महंगा, नया बम फटुआ आ रहा है। ये लोग का कैसा पेट है जो नहीं भर रहा है। हम गरीबों पर रहे हम। गवर्नमेंट को पता है कि इस तरह के फैसले आवाम के लिए मुश्किल फैसले होते हैं। आज 15 माह के बाद मैं सर ऊंचा करके ये कह सकती हूँ कि जो फैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुश्किल फैसला होता है। हर फैसला मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का दिफा। तकरीब से खिताब में कहा, रियासत और मईशत अहम तरीन है। मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत ने 15 माह में बहुत काम किया। IMF से मुआहदा मजबूरी थी। नाअहल शख्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया था। नाअहल को आईनी तरीके से घर भेजा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। नया रूट खोखरपार सदर 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुशावरत मुकम्मल करके कल आगाह कर दिया जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। वकील सलमान अकरम राजा, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी और चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन की मुखालिफत। एतजाज अहसन ने भी फुल कोर्ट की दरखास्त की टाइमिंग पर एतराज उठाया। कहा, इस मरहले पर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है।
सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक समाअत। अटॉर्नी जनरल ने ज़ेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात पेश कर दी। कहा ज़ेर हिरासत अफराद तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तारी सीसीटीवी कैमरों और दीगर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर हुई या नहीं। चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स में कहा, इन 102 अफराद के अलावा बाकी अफराद को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। बज़ाहिर लगता है मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद के नाम पर सिर्फ तस्वीर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। तोशाखाना मैनेजमेंट बिल और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2023 मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की तफसीलात सामने आ गईं। बिल के तहत इदारे किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरमीमी बिल में पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब करार। तरमीमी बिल के तहत तफ्तीशी अफसर FIA का होगा। एक्ट के तहत 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। कराची में PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची के ताजरों के वफ़द से मुलाकात भी करेंगे। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी को रोके। अफगानिस्तान से दहशतगर्द सरगर्मियों के तनाजुर में अपने दिफा के लिए आलमी कवानीन पर अमल करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, अगर अफगान हुकाम कार्रवाई नहीं करते तो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हमारा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। चेयरमैन PTI को तोशाखाना के हवाले से जवाब देना चाहिए। वो बताएं कि तहाइफ बेचकर रकम कहां गई। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि चेयरमैन PTI बहाने तराश रहे हैं। अता तारिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरान समाअत मुकदमात को आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। निगरां वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत तेज। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नामों पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 हतमी नामों का मामला क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़। पंजाब से 2, सिंध और बलोचिस्तान और KP से एक नाम। मुजवज़ा नामों में सिर्फ एक सियासतदान का नाम शामिल। किसी रिटायर्ड जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट का नाम शामिल नहीं। अयाज सादिक ने JUIFA और जमहूरी वतन पार्टी के सामने नाम रख दिए। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब से पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार समेत दीगर अरकान की पार्टी रुकनियत खत्म। मलिक अमजद जुबैर टोआना चेयरमैन FBR तैनात। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने मलिक अमजद जुबैर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। जैकबाबाद में भी वक्फे से बारिश। बहिरा अरब से मानसून हवाएं आज से फिर दाखिल होंगी। बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पोलियो वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। रवा साल का दूसरा पोलियो केस सामने आ गया। बन्नू में 3 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खाना काबा को गुस्ल देने की तैयारियां मुकम्मल। सालाना गुस्ल काबा की तकरीब आज नमाज़े फजर के बाद होगी। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को आबे जमजम, अर्के गुलाब और मुश्क से धोया जाएगा।